ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हमने जो देख दिया था, जितना देखा था उतने उससे आगे ही फॉरवर्ड करेंगे कि हम थ्योरम को प्रूव कर रहे थे। जो थ्योरम थी हमारे पास कि सेमी लेटस रेक्टम जो होता है आपका फोकल कॉर्ड के सेगमेंट का एरिथमेटिक मीन होता है। तो अगर ये एस है और अगर ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट आपका क्यू है, तो ये पी आपका 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है, और ये क्यू जो होता है आपका, ये आपका ए अपॉन टी स्क्वायर कॉमा 2a/t होता है। ठीक है, और जितनी बातें हम देख चुके थे, ये अगर एसपी की बात करें तो एसपी आपकी फोकल रेडी होती है, और फोकल रेडी आपकी कितनी होती है? ये उतनी ही होती है जितना कि आपका ये यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स से इसकी डिस्टेंस होती है। तो ये डिस्टेंस तो ए है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका 80 स्क्वायर है, तो ये ए प्लस 80 स्क्वायर। सिमिलरली एस क्यू आपका कितना हो जाएगा? ए प्लस a/t स्क्वायर, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। तो इसका जो एरिथमेटिक मीन अगर हम निकालेंगे, एसपी और एसक्यू अगर आपका एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, तो ये आपके पास में आएगा एसपी डॉट एसक्यू इंटू 2 अपॉन एसपी प्लस एसक्यू। ये इसका सॉरी हार्मोनिक मीन जो होगा इसका वो ये आएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 2a 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ए, ये 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, दोनों का कॉमन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/t स्क्वायर, ये होगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास 2a स्क्वायर और नीचे a, तो केवल 2a ही बचेगा ऊपर जस्ट, तो ये केवल 2a बचेगा ऊपर, तो ये 2a बचेगा, केवल 2a बचेगा, तो उसको लिख देते हैं 2a, और इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं, तो ये आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, जब इससे डिवाइड होगा तो ये 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये यही चीज़ आ जाएगी दोबारा से, और अपॉन में ये आपके पास क्या है? ये 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम हो गए आपके, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एज इट इज। तो ये आपके पास कितना रह गया? 2a आ गया आपके पास में। तो यस, इसका मतलब आपके पास एसपी और एसक्यू का हम हार्मोनिक मीन अगर काउंट करते हैं तो हमारे पास सेमी लेटस रेक्टम के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखा था, कौन सा स्टेटमेंट था आपके पास में? स्टेटमेंट था सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एनी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज अ हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। तो ये बात सही है आपके पास में आ गया। इसका मतलब एस पी कॉमा 2a कॉमा एस क्यू, ये आपका हार्मोनिक मीन में होगा, हार्मोनिक सीरीज में होगा, हार्मोनिक सीरीज में होगा एचपी में। ठीक है, या फिर 1/SP कॉमा 1/2a कॉमा 1/SQ, ये आपका एपी में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी ये है आपकी कि जैसे सारी प्रॉपर्टीज हम जो है, चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी ये है कि देखिए आपके पास में, देखिए पैराबोला की ज्यादातर प्रॉपर्टी तो टेंजेंट को लेकर के ही है, मतलब 80 to 70% प्रॉपर्टी टेंजेंट को लेकर के। देखिए कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हम 3 टेंजेंट लें, तो अगर पैराबोला की कोई भी 3 टेंजेंट ले लीजिए तो ट्राइंगल जरूर बनता है, ट्राइंगल जरूर बनेगा, कैसे भी 3 टेंजेंट ले लीजिए आप, क्योंकि कोई भी 2 टेंजेंट उसकी पैरेलल होती नहीं है। तो एक टेंजेंट अगर मैं जैसे यहां ले लूं, तो ये ट्राइंगल जरूर बनेगा। ट्राइंगल कहाँ बन रहा है आपका? जैसे अगर ये पॉइंट मैं T1 बोलता हूँ, इस पॉइंट का पैरामीटर मैं बोलता हूँ T2, और इस पॉइंट का पैरामीटर मैंने बोल दिया T3, तो ये पैरामीटर, ये मेरे पास ट्राइंगल बनेगा। अगर इस ट्राइंगल को मैं D, इस पॉइंट को, इसको मैं E और इसको मैं F बोल दूं, है ना, और ये जो T1 T2 है, अगर A को मैं बोल दूं भाई ये मेरे पास T1 पैरामीटर है, तो A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1। B को अगर मैं T2 बोलता हूं तो B मेरे पास A T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2, और सी की अगर मैं बात करूं तो सी मेरे पास 83 स्क्वायर कॉमा 283 हो जाएगा, है ना। यहां तक तो ठीक है। आप तो मुझे ये बताइए कि DEF क्या होगा? यस, DEF क्या होगा बेटा? डी क्या होगा? डी क्या होगा? ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है? डी आपका, डी किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? इसका और इसका, तो T2 का और T3 का, तो क्या हो जाएगा? T2 T3 क्या हो जाएगा? ए व्हाट क्या होगा? डी आपका T2 और T3 पर खींची गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अच्छा, माइक माइक चालू नहीं है, ओके ओके, सॉरी, रियली सॉरी बेटा, रियली सॉरी। चलिए माइक ऑन कर दिया मैंने, अब बताओ माइक ऑन है?
सर A T2 T3, A T2 + T3। चलो यही होगा A T2 T3, A T2 + T3। तो फिर इसका मतलब सभी बता देगा फिर तो ये बच्चा। ई आपके पास में कितना हो जाएगा, ई चेक कर लीजिए। ई आपके पास किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, T1 का और T2 का। तो ये आपके पास A T1 T2, A T1 + T2 एज इट इज। अब बचा जो होगा एफ, वो किसमें 2 3 इधर है 1 2 इधर है, तो ये 3 और 1 ही होगा। तो A T1 T3, A T1 + T3, ये है आपके पास में। तो इस पर बेस्ड जो थ्योरम है वो है इन दोनों ट्राइंगल के। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एरिया ऑफ माई ट्राइंगल एबीसी का जो है अगर मैं निकालूं, थ्योरम हमारे पास ये है कि आपका जो ट्राइंगल से बनने वाला, जो जो टेंजेंट से बनने वाला ट्राइंगल जो है, और दूसरा जो आपके पास में इधर एबीसी से बनने वाला जो ट्राइंगल है, मैं इस ट्राइंगल को भी बना देता हूं यहाँ पे। इस ट्राइंगल की बात कर रहा है वो, ये अंदर वाले इस ट्राइंगल की, ये वाला ट्राइंगल, ये इस वाले ट्राइंगल की, ये और ये इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। थोड़ा ही टच नहीं हो पाया प्रॉपर। इस ट्राइंगल की बात कर रहा है वो, इस ट्राइंगल की, ये। तो आपके पास एबीसी ट्राइंगल जो है इसका, और आपके पास जो डीईएफ ट्राइंगल है इसका, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो है, ये भाई आपका 2 आता है। या फिर कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल जो एबीसी का एरिया है ना, वो डबल होगा ट्राइंगल डीईएफ का। ये है बात, ये है मेन चीज। अब ये थोड़ा सा डल हो गया, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा बच्चों को, है ना। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा आई होप। तो ये आपके पास में ये हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये आपका जस्ट डबल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ के। मतलब टेंजेंट के थ्रू बनने वाला ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो आपके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं उनसे बनने वाले ट्राइंगल के एरिया का जस्ट डबल होता है। ये है आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो पहले इस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं हम लोग, फिर इसको सॉल्व प्रूव भी कर देंगे। प्रूव करना तो खैर बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी आप लोग प्रूव कर देंगे इसको। कितने बच्चे कर सकते हैं इसको प्रूव, कैसे होगा, कितने बच्चे प्रूव कर सकते हैं इसको? सर डिटर्मिनेंट। हाँ हाँ बिल्कुल, डिटर्मिनेंट से हो जाएगा, है ना। तो पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं, हम भी डिटर्मिनेंट से ही करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the three tangent to parabola, the three tangent to पैराबोला। अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो है ये मतलब y² = 4x पे लगेगी या फिर स्टैंडर्ड पे किसी पे भी लग जाएगी? ये तो वेरीफाई तो हम लोग स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं। तो अगर स्टैंडर्ड पे कोई प्रॉपर्टी अगर आपके पास वेरीफाई हो गई ना, तो एक्चुअली वो प्रॉपर्टी सब पे लग जाएगी। हाँ, कोऑर्डिनेट आपका वेरी कर जाएगा। जैसे आपके पास जनरल पैराबोला होगा, वहां पर आप AT² 280 नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपके पास शिफ्टेड एज वेल एज ट्विस्टेड भी होगा। तो वहां पर आप ऐसे नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी का मतलब ही यही होता है कि आपके पास केस चाहे स्टैंडर्ड हो या जनरल हो, हर बार काउंट होगा, ये हर बार अप्लाई होगी आपके पास में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the three tangent to parabola, three tangent to parabola is twice the area of is twice the area of triangle formed by point of contact on parabola। अब डिटर्मिनेंट ही सबसे अच्छा तरीका है इसको निकालने का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की अगर मैं बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, हाफ आ जाता है इधर मल्टीप्लीकेशन में। तो आपके पास ये रहे कोऑर्डिनेट आपके पास में। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये AT1² A2AT1 ये 1, ये AT2² 2AT2
1 और ये a t3 स्क्वायर कॉमा 2a t3 1। अब देखिए कॉलम 1 से a कॉमन ले रहा हूं, कॉलम 2 से 2a कॉमन ले रहा हूं, तो ये आपके पास में क्या आएगा, कॉलम 1 से a कॉमन आ जाएगा तो पूरा a कॉमन बाहर आ जाएगा, इधर से 2a तो इधर से 2a भी बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इंटू a इंटू 2a। और ये आपके पास में डिटर्मिनेंट कितना रह जाएगा, t1 का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर, t3 का स्क्वायर, और ये आपके पास t1 1 t2 और ये 1 और ये t3 और ये 1। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने सीधे सीधे लिखवाई हुई है आपको। क्या कोई बच्चा है जिसको पता है? ये वैल्यू मैंने सीधे सीधे लिखवा, टू टू से कैंसिल और ये केवल a स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू मैंने सीधे सीधे लिखवाई हुई है आपको। याद आ रहा है कुछ कुछ? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, वाई स्क्वायर वाई 1, जेड स्क्वायर जेड 1, या ए स्क्वायर ए 1, बी स्क्वायर बी 1, सी स्क्वायर सी 1। क्या होता था? a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस है। तो यहाँ पर ए बी सी की जगह टी वन टी टू टी थ्री है, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी टी वन माइनस टी टू, साइक्लिक टी टू माइनस टी थ्री, और ये टी थ्री माइनस टी वन। ये आ गया। नेक्स्ट अगला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 1/2 x1 y1 1, सारे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट तो याद ही है आपको सब, a t1 t2 a t1 प्लस t2 1, a t2 t3 a t2 प्लस t3 1, और ये अगला है आपके पास a t3 t1 a t3 प्लस t1 ये 1। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगा देते हैं। ऑपरेशन क्या लगाते हैं ना, कि R1 में से भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं R1 माइनस R3, R2 को R2 में से भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं R2 माइनस R3। जिस भी कॉलम पे या जिस भी रो पर ऑपरेशन लगाया जाता है वो चेंज होता है, जिसके थ्रू ऑपरेशन लगाया जाता है वो अनचेंज रहती है हमेशा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1/2। और जैसे ही इस ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे आप, तो आपके पास आफ्टर ऑपरेशन क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, ये T3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो ये आपके पास a t1 ये कॉमन आ जाएगा। a t1 कॉमन आती है आपके पास, इधर कितना बचेगा, यहाँ से ये बचेगा आपके पास में t2 a t1 t2 माइनस t3, है ना। आप देख लीजिए यहाँ पर भी यही बचेगा आपके पास में t2 माइनस t3, और ये जीरो, इसको जीरो करने के लिए तो ऑपरेशन लगाया था। यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा तो a t3 कॉमन आ जाएगा, और ये मेरे पास t2 माइनस t1, यहाँ पर a ये भी आपके पास t2 माइनस t1, और ये हो गया जीरो। बाकी ये तो एज इट इज आ जाएगा, t3 t1 a t1 प्लस t3 और ये 1। अब इस वाले एलिमेंट के थ्रू आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, और जैसे एक्सपेंशन करेंगे 1/2, जैसे इधर से एक्सपेंशन करेंगे तो आपके पास एक्सपेंशन करते ही आ जाएगा ए स्क्वायर, ये ए और ये ए स्क्वायर, और ये आपके पास में एज इट इज जो आएगा मैं वो लिख देता हूँ, t1 माइनस t2 और ये t2 माइनस t3 और ये t3 माइनस t1। ये आ गया आपके पास में, और ये क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। और इसको अगर आप देखें इस पूरे को, ये इतने इतने को, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सिर्फ इतने इतने पार्ट को, इसको ये देखिए पीछे, ये क्या है आपके पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एबीसी है ना, ये यही तो है, ए स्क्वायर टी वन माइनस टी टू 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 माइनस टी थ्री और टी थ्री माइनस टी वन, यही तो है। तो इसकी जगह इसको रखा जा सकता है, तो ये आपके पास हो गया 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, आई एम सॉरी एबीसी, एबीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यस, हो गया ये, इसी के साथ ही आपका प्रूव हो गया। थोड़ा सा रिप्लेस कर दे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। डन, हो गया। यस, समझ में आया। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल formed by formed by
any three tangents found by any three tangent to parabola 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 y square equal to 4ax always lies on डायरेक्ट्रिक्स। देखिए यहां पर मुझे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को मेंशन करना जरूरी था, क्योंकि वो जो भी ऑर्थो सेंटर होंगे ना, जिसको हम h से रिप्रेजेंट किया जाता करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय जिसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, और h के जो कोऑर्डिनेट देंगे उसके कोऑर्डिनेट में देता हूं ये -a कॉमा, ये होगा a। देखिए याद रखना बहुत ही आसान, हमारे पास जो भी टेंजेंट आएंगे, जो भी टेंजेंट के हमारे पास जो भी हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, वो आपके पास क्या होंगे, ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू, इसी तरीके टी टू टी थ्री और टी थ्री टी वन में होंगे। तो हमारे पास पैरामीटर तो तीन ही रहेंगे, टी वन टी टू और टी थ्री, उन्हीं का ही सम आ जाता है और उन्हीं का ही प्रोडक्ट आ जाता है वाई कोऑर्डिनेट में। और एक्स कोऑर्डिनेट अगर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो भैया -a ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस ही होगा ना, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। यहां पर मुझे पैराबोला को मेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ी ना, क्योंकि ये आपका तब है जब पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। जाहिर सी बात है, अगर पैराबोला आपका जो है वो शिफ्ट या ट्विस्ट कर दिया जाएगा, उस केस में डायरेक्ट्रिक्स भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाएगी ना, तब ये कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा आपका। मगर अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लेंगे, तब कोऑर्डिनेट यही होगा। जब आपका पैराबोला स्टैंडर्ड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच एक्स वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उस केस में होगा तो डायरेक्ट्रिक्स पे ही, ये तो कंफर्म है, मगर उसके जो कोऑर्डिनेट है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएंगे, जो भी रहेगा उस हिसाब से। अब इसकी बात की अगर प्रूफ करें, तो प्रूफ करना इसको बहुत ही आसान है। आपके पास कैसे निकालेंगे ये ए, अगर आपके पास टी1 टी2 टी3 पैराबोला पर वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट खींची गई है, तो ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है। यहां से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, मतलब ये इन दोनों मिलाने वाली लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन लेंगे और यहां से पास करा देंगे, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, और यहां से भी इसका परपेंडिकुलर निकाल देंगे, इन दोनों को इंटरसेक्ट करा देंगे, एच आ जाएगा। तो इसको निकालना तो कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ काम है नहीं, वो तो आप भी निकाल सकते हो। यस, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो एक्चुअली डायरेक्ट्रिक्स पर क्या क्या चीजें लाई करती है, जित चीजें हमने देखी थी कि डायरेक्ट्रिक्स पर हमारे पास क्या है, पैराबोला पर कोई कोई भी खींची गई परपेंडिकुलर टेंजेंट जो होंगी, वो हमेशा आपके पास डायरेक्ट्रिक्स पर ही लाई करेंगी, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा। दूसरा, आपका डायरेक्ट्रिक्स पे और क्या लाई कर रहा है, आपका मैंने कई चीजें बताई है डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करने वाली, और क्या लाई करेगा, टेंजेंट के रेस्पेक्ट किसी भी फोकस का अगर टेंजेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम मिरर इमेज देखेंगे, वो भी डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई करेगा। और तीसरा, टेंजेंट टी1 टी2 टी3 पर खींची गई टेंजेंट से बनने वाले ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है, वो भी आपका डायरेक्ट्रिक्स पर ही लाई करेगा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है? छोटी सी प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल क्लियर है? रिप्लाई कीजिए, क्लियर है ये छोटी सी प्रॉपर्टी? रिप्लाई कीजिए। चलिए, आपके माइक्स ऑन है, आप अपना माइक भी यूज कर सकते हैं, सबके माइक ऑन किए हुए हैं मैंने। बच्चों का मैसेज आ रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, यस। अमूल्य क्लियर है? अमूल्य, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास अब हमारा पैराबोला खत्म हो गया है आज। आज पैराबोला खत्म हो गया, अब इसके ऊपर कुछ एक आध क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको ग्रुप में भी भेजूंगा, है ना। और कुछ एक आध क्वेश्चन हम अभी थोड़ा देख भी लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास में, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, मेरी शीट का ही क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन है आपका, द नॉर्मल द द थ्री नॉर्मल्स द थ्री नॉर्मल्स थ्री normals are drawn are drawn to parabola
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ए आपका 1 है, फ्रॉम पॉइंट P, और P के कोऑर्डिनेट ना बेटा आपको दिए 15,12, 15,12, ठीक है, 15,12 इफ द 15,12 if one normal given by y equal to x minus 3, then rest two normals are, ये आपको बताना है। ऑब्वियसली इसके सॉल्यूशन में इसके ऑप्शंस भी होंगे, मगर ऑप्शंस मैं नहीं लिखूंगा आपको, क्योंकि ऑप्शन देख करके ऐसे तो बता पाओगे नहीं आप, क्योंकि ये तो भाई थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, सॉल्व भी करना पड़ेगा इसमें आपको। अब मेरा प्रश्न है कैसे होगा ये क्वेश्चन, आपसे मुझे बता सकते हैं कैसे होगा? सीन कुछ ये है, वैसे बच्चे तो समझ भी गए होंगे कि आपके पास कोई पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसी टाइप का पैराबोला है। ये आपके पास में 15,12 की बात करें, यहाँ कहीं होगा बेटा ये। तो यहाँ से तीन नॉर्मल वो बोल रहा है, तीन नॉर्मल डाले गए हैं, तो तीन नॉर्मल डाले गए होंगे, एक यहाँ होगा, तो उनमें से एक की इक्वेशन इसने दे दी है, तो बाकी के दो की इक्वेशन आपको बतानी है। तो क्या ये क्वेश्चन फिजिबल है क्या? इसका मतलब कहने का मेरा, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है क्या, या फिर इसमें कुछ डेटा मिसिंग है, वो आपको बताना पड़ेगा। बताइए बताइए, क्या इस क्वेश्चन को किया जा सकता है? हो सकता है क्वेश्चन? बोलो भाई, सन्मेश, तनाज, अमूल्य, और भी ये वेदांत, रोहित, कहाँ हैं आप सब लोग? रिप्लाई कीजिए बेटा, रिप्लाई करो। रिप्लाई कीजिए, क्या इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, कैसे होगा बताइए, कैसे इक्वेशन निकालेंगे नॉर्मल की? बताइए, बोलो रोहित, बोलो, क्या नाम है, विघ्नेश, सिद्धेश, करिए रिप्लाई। बताइए। बताओ। नहीं आता, नहीं पता, नहीं पता। हाँ भाई विघ्नेश, कैसे होगा? चलिए मैं बात करता हूँ, चलो विघ्नेश माइक ऑन करो अपना। यस सर। बेटा तुम एक बात बताओ कि पहली चीज तो ये आती है कि क्या इससे तीन नॉर्मल पॉसिबल भी है क्या? तो उसके लिए h इज ग्रेटर देन 2a, ये एक छोटा वाला जो है वो रिलेशन है। इसका बड़ा रिलेशन भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ, 27 एच स्क्वायर एच क्यूब करके वो लिखवाया है, वो दूसरा रिलेशन। तो सबसे पहले उससे चेक कर सकते हो। तो यहाँ से वैसे भी दिख रहा है कि एच इज ग्रेटर देन 2a है आपका। एच आप क्या होता है इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो 15। और अगर 2a की बात करें बेटा, ए तो 1 है इसका, तो 15 तो आपका 2 से बड़ा है। तो यस, तीनों नॉर्मल आपके पास होंगे, तीन नॉर्मल होंगे। देखो, तीन नॉर्मल का होना और तीन अलग अलग नॉर्मल का होना बेटा ये अलग बात है। यस रोहित, ओ रोहित, ओ वेदांत, मेरी बात सुनो बेटा। देखो इधर, तीन नॉर्मल का होना और तीन अलग अलग नॉर्मल का होना, ये दो अलग अलग बातें हैं, ये दोनों केस सेम नहीं है। अगर मैं ये बोलता हूं आपको कि h इज ग्रेटर देन 2a, तो उसका मतलब है कि यस, आपके पास तीन नॉर्मल खींचे जा सकते हैं उस पॉइंट से, ठीक है ना? और अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास 27 a k स्क्वायर इज लेसर देन 4h माइनस 2a क्यूब, इसका मतलब है कि तीन नॉर्मल तो होंगे मगर तीनों अलग अलग होंगे। समझ में आई बात? ये है इन दोनों के बीच की बात। हाँ सर। ये है इस बात का मतलब कि तीन नॉर्मल होंगे। अब तीन नॉर्मल तो भैया, तीन नॉर्मल तो कैसे भी हो सकते हैं कि तीन नॉर्मल में दो सेम हो जाए,
भाई आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के दो रूट सेम आ जाए और एक अलग आ जाए, क्यों नहीं हो सकता? मैं अगर बोलता हूं कि मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है x माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, ये क्या क्यूबिक इक्वेशन नहीं है क्या? इसके दोनों रूट, दो रूट सेम है, एक अलग है। तो इसका मतलब अगर ये आपके पास अगर क्यूबिक बन रही है एम में, तो इसके दो रूट अलग होंगे, एक दो रूट सेम होंगे, मतलब दो नॉर्मल जो है वो आपके आइडेंटिकल है, एक अलग है। या फिर तीनों नॉर्मल सेम हो जाए। तो ये आपके पास है तीन नॉर्मल का होना और तीन अलग अलग नॉर्मल का होना, ये अलग चीज है। समझ में आई ना बात रोहित? तो ये पक्की कंडीशन है तीन अलग अलग नॉर्मल की होने की, है ना? तो देखिए अब तरीका क्या है हमारे पास, अब हमारे पास तरीका तो कई तरीके हैं हमारे पास। लेट, किसी बच्चे का मैसेज आया, -4x इंटू 72, ये देखो रोहित ने तो क्वेश्चन भी कर दिया इसका मतलब। देखो भाई किसी बच्चे का मैसेज आया है, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो सर, सेटिस्फाइड करवा दो h कोमा k से और आपको तीनों रूट मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने। तो हमारे पास, अब देखिए हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम क्यूब, यही तो होती है हमारे पास। और ये हमारे पास किससे पास होती है, ये हमारे पास ये बोल रहा है, अरे नॉर्मल निकालने का यही तरीका है। ये हमारे पास 15 कोमा इफ नॉर्मल passes through P 15,12, अगर ये इससे पास होता है तो इसको सेटिस्फाइड कर देगा, तो इससे सेटिस्फाइड करवा दीजिए 12 इक्वल टू 15m माइनस ए तो बेटा 1 है आपका 2m माइनस एम क्यूब। अब ये आपके पास m में क्वाड्रेटिक आ गई तो m में क्यूबिक आ गई, m क्यूब प्लस 2m क्यों आएगा बेटा, ये तो आपके पास में 2m माइनस ये भी तो है आपके पास में, तो दो में से 15 15, तो ये आपके पास 13, तो माइनस का 13m लिखूंगा मैं यहाँ पे, और ये आपका प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब m में क्यूबिक है, आपको देखने से ही पता पड़ गया कि m इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, देख लो ना आप, m इक्वल टू 1 एक रूट है इसका, m इक्वल टू 1 एक रूट आ गया ना इसका। और अगर m इक्वल टू 1 इसका एक रूट है तो फिर तो इससे क्या करना, रूट मैंने निकालना बताया हुआ है, जिनको नहीं निकालना बताया उनको मैं दोबारा बता रहा हूं, m माइनस वन, यहां पर अगर m माइनस वन इसका एक फैक्टर है तो इसका जो बचा हुआ फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक होगा। और वो भी हम जानते हैं क्योंकि m क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है, इसलिए यहां पर m स्क्वायर जो भी आएगा उसका भी कॉफिशिएंट आपको 1 ही रखना पड़ेगा। बाकी m का कॉफिशिएंट नहीं पता आपको, तो ये am ले लो और प्लस ये b ले लो आप, इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर ये फैक्टर है तो ये दोनों इक्वेशन जीरो क्या है, दोनों इक्वेशन सेम होंगी आपके पास, m क्यूब माइनस 13m प्लस 12 विद ये सिद्धेश विघ्नेश तुमको नहीं पता है ये मेथड, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। समझ में आया भाई? अगर हाँ m सर। m हाँ माइनस सर। वन, अगर m माइनस वन इसका m इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है तो m माइनस वन फैक्टर, एक तो वो है कि आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये बहुत अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है ये, क्योंकि इसमें तो चलिए ये तो क्यूबिक ही है, इवन 5 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री पॉलिनोमियल को भी इजीली सॉल्व किया जाता है, धड़ाधड़ आंसर निकलते हैं बिल्कुल सबके। तो इधर देखिए अब ये दोनों इक्वेशन सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए। देखिए m क्यूब का कॉफिशिएंट इधर से भी बना रहा है, इधर से भी बनाएगा। m का कॉफिशिएंट की बेटा अगर मैं बात करूं, इस इक्वेशन को मुझे अलग से ही लिखना पड़ेगा, है ना, तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूं, तो ये m माइनस वन एम क्यूब प्लस ए एम प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू m क्यूब माइनस हाउ मच 13m प्लस 12। लेट मी क्रॉस चेक वंस, यस यही है 13, ये m होगा m प्लस 12। अब देख लो इधर जिन बच्चों को नहीं आता है, देखो इधर देखो बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालते हैं, पहले कंपेयर करते हैं। देखो इधर एम स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे कैसे आ सकता है, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट आने का इधर से एक ही तरीका है, एक ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाए या तो ये इससे मल्टीप्लाई, बस यही है, एक ही तरीका है एम स्क्वायर का कोफिशिएंट लाने का, जब ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाए। और तो कुछ भी है नहीं यहाँ से जिससे एम स्क्वायर आ सकता है, और बता दो आप क्या है, और तो कुछ भी तरीका नहीं है बेटा, ये ए एम स्क्वायर है, आई एम सॉरी गलत लिख दिया था, ये एम स्क्वायर है। तो फिर एम स्क्वायर का कोफिशिएंट लाने के दो तरीके, एक तो ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाए और ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाए, ये दो ही तरीके हैं। तो जब ये मल्टीप्लाइड होगा तो इधर से ए आ जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये -1 आ जाएगा। और इधर से एम स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आया और इधर से एम स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0, तो ये 0 के बराबर होगा। कोफिशिएंट ऑफ एम कंपेयर कर लो, एम ये भी कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट ऑफ एम अगर तुम कंपेयर करोगे तो एम का कोफिशिएंट लाने का इधर से कितने तरीके हैं, इधर से दो तरीके हैं, जब एम आपका इस बी से मल्टीप्लाइड हो जाए और दूसरा ये एम आपका इस -1 से
जब m ये इधर आपका इससे मल्टीप्लाइड हो जाए -1 से, तो क्या क्या आएंगे? जब m इससे मल्टीप्लाइड होगा तो इधर से b आएगा, और जब इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये -a आएगा। ये आपको कितना दे रखा है? -13। ठीक है, अब देखो इन को सॉल्व कर लो बेटा। a इक्वल टू कितना आ गया? 1। इधर से आपके पास a इक्वल टू यहाँ 1 रखिए, तो b -1 इक्वल टू -13, तो b कितना आ गया आपके पास में? -12। ये तरीका मुझे क्यों अच्छा लगता है ना, कि जैसे ही आप फाइनल आंसर निकालोगे वो आपका मैच हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म जरा देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म जरा मैच करा लेते हैं। इधर देखो, कांस्टेंट टर्म लाने का ना बेटा एक ही तरीका है, जब ये -1 b से मल्टीप्लाइड हो जाए तो इधर से कितना आएगा? -b, और इधर से कितना आ रहा है? 12, तो b इक्वल टू -12। ये दोनों मैच हो गए, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। समझ में आया? समझ में आया? तो हमारे पास ये जो क्यूबिक लिखी हुई है m³ -13m + 12, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m-1, a की वैल्यू रख देता हूँ m² + m, और ये माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो बेटा m इक्वल टू 1 तो हमको पता ही है। रही बात इसकी, इसको भी सॉल्व कर लो, और m² + m-12 इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा? 4 और 3, m² + 4m - 3m - 12 इक्वल टू 0। तो ये m + 4 - 3m + 4 इक्वल टू 0। तो m - 3 इंटू m + 4 इक्वल टू 0। तो m आपका आ गया 3 और m इक्वल टू -4। तो आपके पास में दूसरा जो नॉर्मल आएगा उसका स्लोप कितना होगा? m इक्वल टू 3, और कहाँ से पास होता है? 15,12 से। 15,12 से, 15,12 ही था ना पॉइंट? यस, 15,12। तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी? y - 12 इक्वल टू 3x - 15। दूसरा कितना होगा? m इक्वल टू -4। इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी? y - 12 इक्वल टू -4x - 15। ये दोनों इक्वेशन आ गई आपके पास में। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलिए ना, तो ये तरीका है यहाँ पे। अच्छा, एक छोटा सा ही मेथड है, कुछ ऐसा बड़ा चीज नहीं है, पर यस बहुत यूजफुल है। आप इससे कर सकते हैं, क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, पैराबोला खत्म हो चुका है हमारा ऑफिशियली। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मैंने क्वेश्चन निकाल के रखा था आप लोगों के लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला व्हिच पासेस थ्रू। यस, फाइंड द एग्जांपल। ये भी क्वेश्चन कोई वैसे बहुत बड़ा नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y² इक्वल टू, पैराबोला का आपको दिया 16x, which is parallel and perpendicular to the, और लाइन की इक्वेशन जो आपको गिवन है वो y इक्वल टू 2x + 5 इस लाइन के पैरेलल हो और परपेंडिकुलर भी हो, एंड परपेंडिकुलर। तो जाहिर सी बात है एक ही लाइन तो दोनों चीज करनी देगी, तो दो अलग अलग टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है वो। मगर उसने और भी चीज यहां तक पूछता तो भी ठीक है। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। मतलब पैराबोला को किस पॉइंट पर टच कर रही है आपको ये भी बताना है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? कैसे होगा ये क्वेश्चन? बताइए, कैसे करें इस क्वेश्चन को? किसी बच्चे ने माइक ओपन किया है अपना? बताओ कैसे होगा। सर स्लोप फॉर्म में इक्वेशन मानेंगे एंड पैरेलल के लिए स्लोप सेम एंड परपेंडिकुलर के लिए माइनस। चलिए, बच्चे का नाम क्या है? रोहित होगा ये जरूर ना? यस सर। रोहित, यहां पर ना बेटा तुमको, अच्छा ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालोगे? वो दो पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे पैराबोला को सेटिस्फाइड, हाँ मतलब पैराबोला को कहां पर टच टेंजेंट। करे, और वो मतलब पॉइंट ऑफ हाँ टेंजेंसी, मतलब वो जो पैराबोला पर जहां पर टेंजेंट है वो भी निकालना पड़ेगा ना, तो वो कैसे निकालोगे फिर?
वो पॉइंट भी तो निकालने पड़ेंगे भाई। वो सर सर उससे आएगा ना yes, ए बाई एम। अरे जब स्लोप पता पड़ जाएगा तो m इज इक्वल टू 1/t कर देना, तो वहां से t भी पता पड़ जाएगा और t पता पड़ जाएगा तो AT स्क्वायर कॉमा 2AT, सिंपल तो है। तो आपके पास सिंपल लिखो ना, फर्स्ट टेंजेंट पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 5, तो आपके पास स्लोप क्या हो जाएगा देन, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल टू 2 हो गया। तो यहीं से ही पता पड़ गया t आपके पास में कितना होता है 1/m, तो ये आपके पास 1/2। इसका यहां पर तो भाई बात ऐसी है कि आप टेंजेंट तो बाद में निकालोगे, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा। तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका कितना होगा, AT स्क्वायर कॉमा 2AT p, वो कितना हो जाएगा आपके पास में p, a कितना दे रखा है यहाँ पे 4, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कॉमा 2 इंटू ए कितना है 4 इंटू टी, ये 1/2। तो कितना आ गया आपके पास में p आपके पास में 1,1 1,1 आ गया, 1,1 आ गया ना, sir 1,4 1,4 होगा, 1,4। 1,4 होगा, सॉरी 1,4, वही मैं कहूँ 1,4 हो गया। ठीक है, अब आपके पास में क्या होगी इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। तो y इक्वल टू एम कितना है 2x प्लस 4/2, तो कितना आ गया 2x प्लस 2, ये आ गई आपके पास में इक्वेशन पहली। तो y इक्वल टू 2x प्लस 2। अब दूसरी टेंजेंट निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर हो। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ पर m कितना हो जाएगा आपके पास में -1/2 उस टेंजेंट के लिए, और जब m इक्वल टू -2 होगा तो t इक्वल टू कितना होता है 1/m, मतलब -2, t आपका -2 हो गया। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो पहले आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या फिर टेंजेंसी, AT स्क्वायर कॉमा 2AT, बोले तो a कितना है आपके पास 4, t स्क्वायर -2 का स्क्वायर कॉमा 2AT 2 इंटू 4 इंटू -2, तो ये कितना आ गया आपके पास में 16 कॉमा माइनस का 16, यही आ रहा है क्या, यस यही आ रहा है, यस सर। यही आ रहा है। और रही बात इसकी इक्वेशन की, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, सिंपल सा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू -2x, ए आपका 4 रखोगे, इसको -2 रखोगे तो -2 हो गया, ये खत्म। मतलब दो जो ये दोनों टेंजेंट हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, समझ में आ गई ना, दोनों टेंजेंट है आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब कुछ कुछ सीन ऐसा होगा, सपोज अगर एक टेंजेंट ये है तो इस पर जो नॉर्मल होगा, इस पर जो नॉर्मल होने वाली जो टेंजेंट है यहाँ कहीं, ये यहाँ कहीं इसको टच करेगी, अभी तो इतना अच्छे से बना नहीं, ये कुछ यहाँ ऐसे ऐसे कुछ, ये तो मैंने एक स्पेशल केस लिया है, कैसा भी हो सकता है, ये तो पूरा समझदार हैं आप लोग, जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर बंद करेंगे आज का काम। हाँ अच्छा, कल मैंने जो एक क्वेश्चन दिया था उसमें एक क्वेश्चन तो था हमारा, पहला क्वेश्चन तो था पैराबोला का ही, वो किसी ने ट्राई किया क्या? किसी ने ट्राई किया वो? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द locus of midpoint of normal chord to parabola y square इक्वल टू 4ax। भाई बताओ, ये क्वेश्चन है, मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपको एक नॉर्मल है वो कॉर्ड भी होगी, भाई सारे नॉर्मल कॉर्ड होते हैं,
अब उस नॉर्मल के मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा? कहने का ये मतलब हो गया कि आपके जितने भी नॉर्मल हैं पैराबोला पर, आपने जितने, अब लोकस की अगर बात कर रहा है तो क्या है कि ये जितने भी नॉर्मल हैं, कितने नॉर्मल हो सकते हैं भाई? इनफाइनाइट नॉर्मल हो सकते हैं, इनफाइनाइट नॉर्मल पॉसिबल है। तो सारे नॉर्मल के अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो जो कर्व बनेगा वो कर्व क्या होगा, ये बताना है आपको, उसकी इक्वेशन क्या हेलो होगी? सर। हाँ बोलो। हमने नॉर्मल मतलब जिस हम्म, पॉइंट पर नॉर्मल है उसका पैरामीटर टी पकड़ा, तो वो ठीक है। आगे जिस पर हिट करते हैं ना उसका हम्म, भी पैरामीटर हमें पता चलता है, क्योंकि माइनस टी प्लस टू अपॉन टी। शाबाश, शाबाश, शाबाश। देखो कितनी अच्छे से बच्चे ने बात पकड़ी भाई। टी पर नॉर्मल, नॉर्मल, शाबाश विघ्नेश, नॉर्मल एट टी अगेन हिट पैराबोला एट टी टू या फिर टी डैश। क्या होता है रोहित, क्या होता है, क्या होता है रोहित, क्या होता है बताएंगे जरा आप? कितना होता है विघ्नेश? टी डैश ना हम्म, माइनस इन ब्रैकेट टी प्लस टू हम्म, अपॉन। शाबाश, माइनस टी माइनस टू बाई टी, यही होगा। तो आपके पास में अगर ए पर मैं नॉर्मल बोलता हूं तो ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी, और अगर ये बी पर दोबारा हिट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए टी डैश का स्क्वायर कॉमा टू ए टी डैश, यही तो होंगे। यहां मत वैल्यू रखो, हौच पौच हो जाएगा। तो आपके पास मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा? ए टी स्क्वायर प्लस ए टी डैश स्क्वायर अपॉन टू कॉमा टू ए टी प्लस टी डैश अपॉन टू, यही तो होगा मेरे भाई। तो अब यहाँ पे इसको a बाई टू इधर ले लीजिए आप, और ये टी स्क्वायर अब ये वैल्यू रख दीजिए आप, तो ये तो टी स्क्वायर ही रहेगा। इसका आप टी डैश का स्क्वायर करेंगे तो आप समझदार हैं, यहाँ पे ये जो उसका नेगेटिव है ये तो हवा हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास में? टी स्क्वायर प्लस फोर अपॉन टी स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा टू फोर, समझ रहे हो ना? टू ए बी, समझ में आ रहा है ना? और इसकी अगर बात करें तो ये आपके पास ये ए से टू से टू कैंसिल, ए ये टी और ये माइनस टी माइनस टू बाई टी, ये हो जाएगा। तो भाई तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट जो आया है वो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया है? ए बाई टू, और ये आपके पास में टू टी स्क्वायर प्लस फोर बाई टी स्क्वायर प्लस फोर, और जो तुम्हारे पास वाई कोऑर्डिनेट आया है वो आया माइनस टू ए बाई टी। तो विघ्नेश क्या करें अब, क्या करें विघ्नेश, विघ्नेश क्या करें अब? सर टी की बोलो। वैल्यू बस वही एक्स कर दो। कोऑर्डिनेट में। तो टी आपके पास में यहाँ से निकालेंगे तो टी आपके पास में माइनस टू ए अपॉन वाई, ये उठा करके एक्स कोऑर्डिनेट में पुट कर दीजिए। तो ये सही आप यहाँ रखेंगे, आपके पास में कितना हो जाएगा? ए बाई टू, टी की वैल्यू रख रहा हूँ अब मैं यहाँ पे, तो टू, और ये फोर ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू फोर ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस, माइनस क्यों आएगा, फोर ही रहेगा, फोर ए स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ऊपर, वैसे फोर से फोर भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस फोर। तो आपके पास जो लोकस जिसकी वो बात कर रहा था, जो लोकस आपके पास आएगा वो आएगा x इक्वल टू ए बाई टू। इसका एक तरीका, अच्छा लोकस निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये आ ही गया आपका, बिल्कुल सही है इस तरीके से, ये एट ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस हाउ मच, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का फोर। यस, सारे के सारे पैरामीटर नाउन है आपके, सब कुछ नाउन है आपके पास में। तो ये आपका लोकस आ गया, नो डाउट ये आपका लोकस है। और कोई दूसरा तरीका, में लोकस निकालने के दो तरीके होते हैं, और कोई दूसरा तरीका? मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहा है तो कुछ और दूसरा तरीका, कोई और दूसरा तरीका?
कोई और दूसरा तरीका? देखो, लेट मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल chord इज पी, एच कोमा के ले लो इसको, और अगर एच कोमा के लेते हो तो फिर इसकी इक्वेशन कितनी होगी? देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, भाई नॉर्मल है कॉर्ड, कॉर्ड है तो हम तो कॉर्ड से मतलब है। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड इज गिवन बाय क्या? क्या होगा? किससे दी जाती है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट? T बच्चे is को मैं equal to t इज इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1, तो जरा लिख लेते हैं ना इसको। तो ये t y1 माइनस 2a x प्लस x1, और ये आपके पास कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर 4ax1, या फिर y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 4ax1। थोड़ा सा और इजी हो जाएगा अभी, तो ये आपके पास में y1 माइनस 2ax, और ये देखो बेटा आपके पास में माइनस y1 का स्क्वायर और ये प्लस का 2ax1 इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना? ये x1 h कोमा के लिया था मैंने वैसे, चलो इसको x1 y1 ले लेते हैं। x1 y1 इसी का ही लोकस निकालना है आपको वैसे, है ना? इसी का ही लोकस निकालना है। h कोमा के ही लेना अच्छा सही था, थोड़ा h कोमा के दिखता है थोड़ा, ठीक है ना? तो फिर यहाँ पर मुझे थोड़ा इसको इंटरपेयर करना पड़ेगा, पूरा पूरा ही हटाओ। चलिए, k और 2 है, ये h और ये k स्क्वायर माइनस 4ah, तो ये आपके पास में ky माइनस 2a x माइनस 2ah माइनस k स्क्वायर प्लस 4ah इक्वल टू 0। तो ये ky माइनस 2ax प्लस 2ah माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गई। अच्छा, अगर ये आपके पास नॉर्मल की, मगर अगर हम देखें, बट हमसे उसने कहा है कि ये नॉर्मल है, वो तो ये कह रहा है ना कि ये नॉर्मल है। अच्छा, अगर ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है तो उसके लिए क्या होगा फिर? भाई हमने तो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट निकाल दिया, अब ये ही आपके पास नॉर्मल भी है, और अगर ये पैराबोला पर नॉर्मल है तो उसका कोई खास कंडीशन होती है क्या? अगर आपके पास ये नॉर्मल भी है तो उसकी कोई खास कंडीशन होती है क्या? बट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, या तो स्लोप फॉर्म में मान लीजिए या फिर गिवन पॉइंट पर मान लीजिए। मैं स्लोप फॉर्म में मान लेता हूं, विद स्लोप m, वो कितनी होती है? y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस 2m, वो तो ये होती है। या फिर और अच्छे से लिखें तो y माइनस एम एक्स प्लस ए एम क्यूब प्लस 2m, ये होती है इक्वल टू 0। ये बोल रहा है कि भाई गिवन मिड पॉइंट से ये होनी चाहिए, और ये बोल रहा है कि ये होनी चाहिए। अब क्या करें? इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। ये same. दोनों इक्वेशन सेम है, और अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है, कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं? किस की बात कर रहा हूं? इस इक्वेशन की, है ना? और इस इक्वेशन, विघ्नेश का तरीका बहुत अच्छा है, मैं खुद भी उसी तरीके से ही करता, मगर आपको पता होना चाहिए और भी क्या तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के, अप्रोचेस आपको कम से कम पता होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों सेम है तो क्या मेथड होता है हमारे पास? कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल, कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो जो है वो इक्वल करते जाइए। तो ये आपके पास में k अपॉन 1, ये ऊपर k और ये अपॉन में 1, इक्वल टू 2a अपॉन m, समझ रहे होंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और बाकी का तो बेटा फिर पूरा आपके पास कांस्टेंट टर्म ही है, 2ah माइनस के स्क्वायर अपॉन ए एम क्यूब प्लस 2am। अब देखो इधर तुम यहां से,
भाई अगर मैं, मेरे को एच और के निकालने हैं सबसे, मेरे पास तो वही है समस्या, एच और के निकालना है मुझको, तो एच और के मुझे निकालना है, तो के तो बेटा सिंपली निकल गया 2a अपॉन m, 2a अपॉन m। अच्छा एक चीज और दिखाऊं इधर, यहाँ देख लो आपके पास में y कितना आया था, -2a अपॉन, यही आया था ना, देख लो आप, यही तो आया था, देख लो आप, y इक्वल टू यही तो आया था, और यहाँ पर भी देखिए वैसा ही रिलेशन आ गया। और दूसरा, अगर मैं x कोऑर्डिनेट की h की बात करूं तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इसके साथ में करना पड़ेगा, इसके साथ तो कर नहीं सकते, क्या आ जाएगा, इसके साथ करना पड़ेगा मुझे। तो इसके साथ मैं जैसे ही कंपेयर करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास में कितना आएगा 2a h माइनस के स्क्वायर। अच्छा बेटा समझने वाली एक और बात, ये m से एक m तो कैंसिल हो गया, यहाँ से केवल आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 2a और ये a m स्क्वायर प्लस 2a, यही आया। तो ये 2, अच्छा 2a से 2a भी उड़ाओ, 2a से 2a भी गया, अच्छा 2a से इधर नहीं जाएगा ना, अभी नहीं जाएगा। अच्छा तो बेटा एक बात बताओ मुझे, ये k आपका काम बिगाड़ रहा है, तो k इक्वल टू 2am रख दूं क्या, ये k की जगह, नहीं क्या दिक्कत है, m की जगह, यस ये m मेरा काम बिगाड़ रहा है यहाँ पे, तो m की जगह अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a अपॉन के, तो ये 2a h माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 2a, और ये m की जगह में क्या रख देता हूँ 2a बाई के, तो ये आपके पास a इंटू 4a स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 2a, ये 2a, तो 2a की जगह में क्या रखूंगा, m की जगह में क्या रखूंगा 2a बाई के, और ये 2a की जगह मेरे पास हो जाएगा km। ठीक है, अब जो लोकस आपके पास आया है, यही लिख देते हैं इसको, 2ah माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 2a, और ये कितना हो गया आपके पास में, m स्क्वायर है ना, हाँ, तो ये हो गया आपके पास में a क्यूब 4 अपॉन के स्क्वायर प्लस 2a, 2a की जगह यहाँ पे m इंटू 2a, अरे ये 2a था ना, 2a की जगह मुझे रखने की क्या जरूरत है, 2a की जगह रखने की क्या जरूरत थी, हौच पौच हो रहा है बहुत ज्यादा, एक मिनट, k इक्वल टू 1 अपॉन m, ये आ गया, इसको इसके साथ करेंगे तो 2a h माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 2a, और m से m कैंसिल, तो a m स्क्वायर प्लस 2a, यस यही था। अब यहाँ पे आपके पास में m की जो वैल्यू है उसको यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, और हो गया आपका क्वेश्चन 2ah माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 2a, और ये m की जगह मैं जैसे ये वैल्यू रखूंगा, तो m की जगह मुझे रखना क्या पड़ेगा यहाँ पे 2a बाई के, तो मैं जैसे रखूंगा 2a यहाँ पर आएगा, उसका स्क्वायर होगा, तो ये 4a क्यूब अपॉन के बोले तो ये k इज इट इज, और ये 2a। अब आप देखिए आपके, अब इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपके पास जो लोकस इसका आएगा वो आएगा 2ax माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये अंदर जाएगा यहाँ से 8a रेस टू द पावर 4 अपॉन वाई प्लस 4a स्क्वायर, क्या सेम आ गया, क्या सेम आ गया, क्या देख लीजिए आपकी आंखों के सामने, इसको जैसे ही आप, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सेम ही है दोनों, ये दोनों सेम ही है, देखिए यहाँ पर ये इधर अंदर जाएगा, जब इसका आप रेसिप्रोकल लेकर के इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो वो यही आएगा, यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, वो यही आएगा आपका, जैसे इसको सॉल्व करोगे इधर से और इसको करोगे, आपका आंसर वो सेम ही आएगा। करके दिखा देते हैं आपको, देख ली, कब देखने वाले भी बात, अगर यहाँ से करके दिखा देता हूँ इसको, x अंदर लेकर आ जाओ, उसको a को अंदर भेज दो, और इसको या फिर 2x को इधर भेज दो, और a को अंदर भेज दो, इधर अंदर क्या भेजना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो a, और जैसे इसका तुम एलसीएम लोगे तो ये आपके पास में कितना आएगा 8a रेस टू द पावर 4 प्लस y रेस टू द पावर 4 प्लस a रेस टू द पावर 4, और ये y रेस टू द पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर y स्क्वायर, और ये अपॉन में a स्क्वायर y स्क्वायर, ये a से a कैंसिल हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा। कुल मिलाकर के करके देख लेना, मैंने तो किया हुआ है, आंसर सेम ही आएगा दोनों से, ठीक है, करके देख लेना, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ये और ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, लोकस निकालने का दो तरीके हैं, ये क्लियर है आपको, यस क्लियर है, यस सर। है ना, चलिए फिर,
दोनों से आंसर सेम आएगा, इससे इससे दोनों से आंसर सेम आएगा। 18 बच्चे बैठे रह गए अभी इसमें क्लास में। मूल्य यस, मूल्य तनास। चलिए